जय हिंद फौजियों। 23 अप्रैल आर्मी परीक्षा आज कंप्लीट हो चुकी है और शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के पेपर को लेकर आपके बीच आ चुके हैं। 23 अप्रैल आर्मी परीक्षा में पूछे हुए 100 प्लस सवाल हम सभी बनाएंगे, तो कंप्लीट पूरा का पूरा सेशन सभी अटेंड करिएगा। आज हम सभी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के सवालों को बनाने जा रहे हैं। 23 अप्रैल आर्मी परीक्षा में आया हुआ ओरिजिनल पेपर रहेगा आप सभी के लिए। तीनों का तीनों शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास शुरू करने से पहले एक बार शेयर करिए, हर एक ग्रुप में फैला दीजिए इस क्लास को, आप अपने सभी दोस्तों तक भेज दीजिए। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक कर लेंगे और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। तो चलिए आज के क्लास को सेशन को शुरू करते हैं। क्लास को सेशन को शुरू करने वाले हैं तो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। कल भी हम सभी जो है शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 3 का। आज भी तीनों शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया गया है आपको। शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है देखो आपका हरियाणा राज्य का। 2011 की जनगणना से कल भी तीनों शिफ्ट में पे सवाल आया था, आज भी देखो पहला शिफ्ट में आ गया। 2011 की जनगणना, ये टॉपिक सबको ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल था कि मास्टर रैंक किस सेना से संबंधित है। तो मास्टर रैंक याद रखिएगा नौसेना से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला सवाल है कि हजार झीलों, यहाँ पर झीलों नहीं झीलों लिखा हुआ है, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं, 1000 लेक्स। तो हजार झीलों की भूमि याद रखिएगा ये फिनलैंड नामक देश को बोला जाता है। हजार झीलों की भूमि कौन सी देश है, तो फिनलैंड देश है। अगला क्वेश्चन मिला हुआ है देखो यहाँ पे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है, तो वो ध्यान में रखिएगा सभी, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भारत एक राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है। इन विच आर्टिकल इज इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद से सवाल आ रहा है, सभी लोग अनुच्छेद को कवर कर लेना क्योंकि इससे कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा जा रहा है। जिनका भी आने वाले समय में है वो अनुच्छेद जरूर पढ़ लेंगे। देखो मैं जो जो टॉपिक बोलता हूँ उसको सब कुछ कर लेना क्योंकि उससे पेपर में सवाल बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो जिक्र है यह देखो किया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है, 1885 में WC बनर्जी किस पार्टी के अध्यक्ष थे। WC बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी इन 1885। तो 1885 में जो WC बनर्जी हैं ये किसके अध्यक्ष बने थे, तो यह देखो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सभी, यह जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला सवाल था कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, तो जो गौतम बुद्ध हैं इनकी जो भाषा है, इन्होंने जिस भाषा में ज्ञान दिया था वो भाषा था प्राकृत। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, तो प्राकृत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो संयोजकता है यह देखो 4 होती है। ठीक है, जल्दी से एक बार सभी शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए जी अगला क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स। तो उत्तर भारत के मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह देखो गंगा है। ठीक है, जो सही जवाब होगा ये गंगा होगा। जिन्होंने भी गंगा को आंसर किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 10 नंबर सवाल है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई। जो अबुआ आवास योजना है ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो अबुआ आवास योजना देखो शुरू हुआ है झारखंड राज्य में। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो झारखंड। जो अबुआ आवास योजना है वो झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। चलो जी अगला क्वेश्चन पूछा है कि गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गणगौर इज द फेमस फोल्क डांस ऑफ विच प्लेस। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, तो गणगौर जो है यह देखो राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, देखिए अभी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लोक नृत्य त्योहार से सवाल कंटिन्यू आ रहा है। कल भी हर एक शिफ्ट में, कल का पहला दूसरा तीसरा हर एक शिफ्ट में आया था, आज भी देखो पहला शिफ्ट में आ गया। तो जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हो वो लोक नृत्य, लोक कथाएँ और त्यौहार वाला टॉपिक पढ़ के जाना क्योंकि इससे सवाल आपके पेपर में भी जरूर आएगा। चलो अगला सवाल है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा।
तो ये हैं देखो जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है देखो जस्टिन ट्रूडो। चलिए अगला सवाल है, देखो ये है आपके मेरी बीवी फातिमा को मीरा बीवी फातिमा यहाँ पे लिखा हुआ है, मीरा बीवी फातिमा को वर्तमान में कौन सा पुरस्कार मिला? तो जो मीरा बीवी फातिमा है इनको वर्तमान में जो पुरस्कार दिया गया है ना वो कौन सा है? तो यह देखो इनको मिला था केरल प्रथम पुरस्कार करके, इनको केरल सरकार के द्वारा दिया गया था केरल प्रथम पुरस्कार जो इनको प्रदान किया गया था। चलिए जी अगला सवाल है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है देखो नेफियो रियो, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक चीज़ सबको कवर कर लो कि मुख्यमंत्री वाला टॉपिक से सवाल पूछ रहा है तो आपके पेपर में भी मुख्यमंत्री वाला टॉपिक से सवाल आएगा। कल भी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट में आया, आज भी पहले शिफ्ट में आ गया है तो आपके पेपर में भी जरूर आएगा। सभी तैयार हो जाओ, आप पढ़ के जाना। अगला है मैजिनोट रेखा किन किन देशों को जोड़ती है? विच कंट्रीज डज द मैजिनेट लाइन कनेक्ट? तो ये देखो जोड़ती है किसको किसको? तो ये जोड़ती है फ्रांस और जर्मनी को। क्या हो गया? तो फ्रांस और जर्मनी। चलिए अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो वर्तमान खेल मंत्री हैं ये है देखो अनुराग ठाकुर, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? अनुराग ठाकुर। चलिए अगला सवाल है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुए थे वो किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी। अगला सवाल है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द डीआरडीओ का पूरा नाम क्या, ये बताना है। तो डीआरडीओ का पूरा नाम है देखो आपका डिफेंस, फिर होता है आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो पीवी सिंधु है ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु ये जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। कल देखो सानिया नेहवाल पूछा था, आज पीवी सिंधु पूछा है। एक और खिलाड़ी का नाम पूछा था जो कि आपके भाला फेंक से संबंधित है। तो खेल से संबंधित खिलाड़ी, ये टॉपिक भी सब लोग को पढ़ लेना है क्योंकि इससे सवाल आ रहा है और आएगा आपके पेपर में। जो भी आगे देने वाले पेपर है वो सभी पढ़ लेंगे। देखिए फिर से मुख्यमंत्री वाला सवाल आ गया, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो ये कौन है? तो ये हैं देखो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं पिनरई विजयन, ठीक है। सबको ही ध्यान में रखेंगे, पिनरई विजयन। चलिए अगला सवाल क्या पूछा है कि झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? देखो एक और सवाल मुख्यमंत्री से आ गया। तो झारखंड राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये हैं देखो चंपई सोरेन। देखो झारखंड से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। कल पूछा था बिहार राज्य से कौन सा राज्य अलग होकर बना, तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछ दिया। अबुआ आवास योजना कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो भी झारखंड में। तो इससे जुड़ा हुआ भी सबको एक एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अगला है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं देखो आपके के वेणुगोपाल, ठीक है। सबको नोट कर लेना, के वेणुगोपाल। सभी लोग वर्तमान में जितने भी अध्यक्ष हैं अलग अलग सरकारी समितियों के और मंत्री हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, याद रखना। मंत्री एवं वर्तमान अलग अलग बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जिनका भी आने वाले अगले में एग्जाम है वो सभी ये सभी टॉपिक जरूर पढ़ लेना, मंत्री और अध्यक्ष से रिलेटेड। देखो एक और आ गया, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये पूछा जा रहा है तो ये सभी पढ़ लेना, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं ये देखो हैं राजीव कुमार, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? तो राजीव कुमार। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो आईसीसी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं देखो आपके यहाँ पे ग्रेग, ठीक है, इनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है, याद रखिएगा ग्रेग बार्कले, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि मुझे पहचानो किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुझे पहचानो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये रचना है देखो संजीव की। क्या हो गया सही जवाब? तो संजीव।
वर्तमान में किसकी रचना है? तो ये संजीव की रचना है। चलिए अगला सवाल है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का जो है वास्तविक नाम क्या था, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम है ये है देखो रामतनु पांडे। सब कोई नोट रखिएगा, पांडेय लिखते थे, रामतनु पांडेय। चलिए अगला सवाल है कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? लाइट येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, ये सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नदी किनारे स्थित शहर, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। आज इससे शिफ्ट 1 में ही 2 सवाल आया, अभी एक और सवाल करवाऊंगा, तो इसीलिए सभी इस टॉपिक को कवर करके जाओगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मूसी नदी। चलो अगला सवाल क्या पूछा है कि काकोरी कांड के नायक कौन है? हु इज द हीरो ऑफ काकोरी इंसिडेंट? काकोरी कांड के हीरो कौन है, नायक कौन है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो ये जो है ये है देखो राम प्रसाद बिस्मिल जी। क्या हो गया सही जवाब? तो ये हो गया राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना देखो की थी सुल्तान सिकंदर लोदी ने। किसने स्थापित किया आगरा शहर को? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर स्थापित किया गया। चलिए अगला सवाल पूछा है कि चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? जो चिंपांजी होते हैं, चिंपांजियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो टोटल याद रखना 48 होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जल्दी से सभी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। कल भी मैंने आपको तीनों सेट का पेपर बनवाया था और आज भी हम सभी तीनों सेट का पेपर करेंगे। शिफ्ट 1 का पेपर ये चल रहा है, इसके बाद शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 कंटिन्यू अभी लेके आएंगे आज का भी। देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है यह देखो किससे है? तो क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल पूछा है शीतला देवी का संबंध किससे है? हु इज शीतल देवी रिलेटेड टू? देखो खेल से संबंधित खिलाड़ी सभी जरूर पढ़ के जाओगे। देखो शीतल देवी जो है ये पैरालंपिक की खिलाड़ी थी, जो कि तीरंदाजी की थी, ये जम्मू कश्मीर की थी, ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे ये कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसको कि मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो वो है देखो मदर टेरेसा, जिसको मैग्सेसे अवार्ड प्रदान हुआ था। अगला सवाल है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो याद रखना ये देते हैं फिल्म मूवी के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है? तो ये आप सभी जानते हो, ये थे देखो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल है यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक अधिकार जो है, अगर आपसे यही भाग पूछता तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। पूछा है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद देखो 12 से 35 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो ये सबको ही जानते हो। चलो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसका जवाब देखते हैं कौन कौन बताएंगे। ये होमवर्क में है, कमेंट में सभी बताओ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। चलो अगला है कि भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? देखो मैंने बोला कि मंत्री वाला पढ़ लेना सब कुछ और अध्यक्ष वाला, ठीक है। कल विदेश मंत्री पूछा था, कल शिक्षा मंत्री पूछा था, आज खेल मंत्री पूछा है, परिवहन मंत्री पूछा है, तो ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा मंत्रियों वाला। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो ये है देखो नितिन गडकरी, ठीक है, सबको नोट करेंगे कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। चलिए अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखो आ गया वर्तमान मुख्यमंत्री वाला सवाल। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो अभी हो सकता है कुछ देरी में आपको राजस्थान का भी मुख्यमंत्री का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ नया चुनाव हुआ है। कुछ देर में आपको छत्तीसगढ़ वाला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नया चुनाव हुआ है। जहाँ जहाँ पे नया चुनाव हुआ है वहाँ वाला मुख्यमंत्री का नाम ज़्यादा पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है देखो मोहन यादव, ठीक है। चलो चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं देखो समुद्रगुप्त को। क्या होगा सही जवाब? तो समुद्रगुप्त इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे कि वर्तमान में CDS कौन है? हु इज़ द करेंट CDS? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS है ना वो है देखो अनिल चौहान, ठीक है। कौन है? तो वो है अनिल चौहान।
सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली किरण किस माध्यम से गुजरती है। तो सूर्य से आने वाली जो किरण है वो देखो वैक्यूम में निर्वात के माध्यम से गुजरती है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, व्हेन वाज इंदिरा गांधी असैसिनेटेड। तो इंदिरा गांधी की जो हत्या है यह देखो हुई थी 31 अक्टूबर 1994 में। ठीक है, हो गया 1984। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका 1984 होगा। सभी जो है यहाँ पे क्लियर रखेंगे। चलिए जी, हो गया यहाँ पर सबका ये चीज़ हो गया सबका। 1984 या 1994 इन्हीं दोनों से कोई एक है, तो आप बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा, 1994 है या 1984 है। ठीक है, चलो जी, अब अगला सवाल यहाँ पर देखो है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम। कैसा बनता है, तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब है यह देखो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। चलो अगला सवाल है, भूकंप की तरंगें कैसी होती है। तो देखिए भूकंप की तरंगें अलग अलग होती है, आपको ऑप्शन में क्या मिला था उस पर डिपेंड है। ऐसे देखो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें होती हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया था वो देखना होगा, तो बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। झारखंड का गठन कब हुआ, व्हेन वाज झारखंड फॉर्म। देखो झारखंड से सवाल आ रहा है, मैंने जब कल पूछा था कि बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, तो मैंने झारखंड बताया था। अब उसी में मैंने आपको नोट भी करवाया था कि जो झारखंड है ये देखो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। तो ये तो पूछ दिया गया आपका, ये मैंने कल नोट भी करवाया था। अच्छा, झारखंड का राजधानी पूछे तो रांची होगा, ये सब कोई ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि अग्निवीर योजना कब लागू हुई, व्हेन वाज अग्निवीर योजना इम्प्लीमेंटेड। तो यह जो है देखो हुआ था 16 जून, ठीक है, 2022 में। ध्यान में रखेंगे सभी। चलिए अब जो है आपका आखिरी सवाल है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित। देखो मैंने बोला था कि नदी किनारे स्थित शहर, सभी पढ़ लीजिए, इससे सवाल आएगा ही आएगा और पेपर में देखने को मिलेगा। तो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो सबको ही जानते हो, ये हमेशा आता है आर्मी परीक्षा में, हर साल आता है, यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है। तो चलिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है। अभी देखो ये 2011 का जनगणना, जिनका भी एग्जाम है वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लो, क्योंकि कल भी तीनों का तीनों शिफ्ट में आया और आज पहला शिफ्ट में पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। अभी शिफ्ट 2 में पूछा है कि साक्षरता दर किस राज्य का है। तो कंप्लीट ये जनगणना वाला आ ही रहा है, इसको सबको पढ़ लीजिएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किसका है, तो केरल राज्य का है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का गृह मंत्री का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने सबको बोला है कि गृह मंत्री, जितना भी मंत्री और अलग अलग पद पर अध्यक्ष हैं ये सभी पढ़ के जाइए, क्योंकि पूछा जा रहा है, चाहे मंत्रियों के नाम हो या अलग अलग अध्यक्ष का नाम हो, जिनके भी आने वाले समय में एग्जाम है ये इस टॉपिक को जरूर करके जाओगे। तो भारत के गृह मंत्री का नाम ये तो आप सब जानते ही हैं कौन है, तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच कहाँ खेला गया। जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच है वह कहाँ पर खेला गया है, सही जवाब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैच है वो भारत देश में हो रहा था 2023 वाला, और फाइनल मैच अगर पूछे कहाँ पर हुआ है तो यह देखो हुआ है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो ये भी सबको लगभग पता होगा, जो सही आंसर है वो हो जाएंगे देखो राजनाथ सिंह। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मंत्रियों वाला टॉपिक सब कोई पढ़ लो, इससे सवाल आ रहा है, आपके आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलो अगला सवाल है कि रानीखेत पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है। जो रानीखेत पर्वतीय स्थल है वो कहाँ पर है, तो जो रानीखेत पर्वतीय स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह देखो स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल है ACES 2024 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। जो ACES 2024 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ACES 2024 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये मिला है देखो आपका मोहम्मद शमी को। किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मोहम्मद शमी को। चलिए अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई।
वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज इस्टेब्लिश, जो आज़ाद हिंद फौज है इसका स्थापना कहाँ पर किया गया, जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई। तो देखो इसको लेकर अलग अलग जो ऑप्शन देगा उस पर डिपेंड करेगा, पर ऐसे जो इसकी स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी देखो टोक्यो जापान में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो टोक्यो जापान में जो है इसका स्थापना हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ओनम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओनम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, जो ओनम है यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, कहाँ का त्यौहार है। तो ओनम जो है ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, जो ओनम है यह देखो प्रमुख त्यौहार है कहाँ का, तो ये आपका केरल का, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल। चलिए अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति का जनक कौन कहलाता है, रूसी क्रांति का जनक किसको कहते हैं। तो ये देखो लेनिन था, ठीक है। कौन है, लेनिन, यह जो है रूसी क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए जी 10 नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। हु इज़ द राइटर ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये देखो ये जो है ना इसको लिखे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। इसको कौन लिखे थे, महात्मा गांधी जी, और ये जो है इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा सब कोई। चलिए अगला सवाल पूछा है कि नील विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ। वेयर डिड द नील, ठीक है, नाइल रिवोल्ट टेक प्लेस। सही जवाब क्या है, चलिए आंसर करेंगे सभी। तो नील विद्रोह आंदोलन ये देखो अलग अलग जगह पर हुआ था, पर प्रमुख रूप से बंगाल में, ऐसे कभी कभी कुछ अंश बिहार और यूपी में भी होता है, ठीक है, पर ऐसे बंगाल जो है सही जवाब होगा। चलो जी अगला सवाल है कि वरुणा युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ। देखिए युद्ध अभ्यास वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक सबको पढ़ लीजिए, जिनका भी आने वाले समय में एग्जाम है सभी युद्ध अभ्यास वाला सेक्शन जरूर पढ़ लेंगे। क्या पूछा है, वरुणा युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में हुआ। तो यह देखो हुआ है आपका भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पर सही जवाब होगा भारत और फ्रांस। चलिए अगला सवाल पूछा है कि मुंबई किस राज्य क्षेत्र में आता है। मुंबई इज इन दी विच स्टेट। तो ये तो सबको लगभग पता है, क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया महाराष्ट्र। मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र में आता है। चलिए जी अगला सवाल है, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो मूल कर्तव्य हैं या कुल कितने हैं, तो मूल कर्तव्य देखो 11 हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य 11 हैं। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगला सवाल क्या पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। देखिए शिफ्ट 1 का पेपर हमने कर लिया है, आज का मैंने शिफ्ट 1 का पेपर करा दिया है, ये शिफ्ट 2 का पेपर है। तो शिफ्ट 2 का पेपर अगर शिफ्ट 1 वाला नहीं देखें तो सबको देख लेंगे, ये शिफ्ट 2 का पेपर है, प्रेस करेंगे। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो ये देखो जो सही जवाब है ना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, तो यह देखो फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो फॉर्मिक अम्ल। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है कि शुक्राणुओं में कौन सी शर्करा मौजूद होती है। विच शुगर इज़ प्रेजेंट इन स्पर्म। शुक्राणुओं में कौन सी जो है शर्करा मौजूद होती है, तो ये होती है देखो फ्रक्टोज। क्या हो गया जवाब, तो फ्रक्टोज हो जाएगा, सही आंसर है फ्रक्टोज। चलो जी अगला सवाल है कि अम्ल का राजा किसे कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड्स। अम्ल का राजा के नाम से किसे जाना जाता है, अम्ल का राजा किसको कहते हैं। तो अम्ल का राजा याद रखिएगा ये कहलाता है H2SO4। हो गया। चलो जी अगला सवाल पूछा है कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन हुम। शिमला समझौता जो है किस किस देश के बीच में हुआ है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब यहीं पर अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था, शिमला समझौता साइन हुआ था 1971-1972 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वलन का जलना कौन सा परिवर्तन है। बर्निंग और फोल्ड्स इज विच टाइप ऑफ चेंज। तो जो भी जलने से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसमें सिंपल सा कर देना है, देखो आपको रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर सवाल है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई। व्हेन डिड गांधी जी डाइड। देखो ये कल भी पूछा था, ठीक है। तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नोट कर लिया आप सभी ने, जिनका भी जवाब 30 जनवरी 1948 है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा है कि स्वपोषी जीव कौन सा है। विच ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ।
तो स्वपोषी जीव याद रखिएगा पौधा होता है, ठीक है। स्वपोषी जीव जो कि खुद का पोषण खुद से करता है वो पौधा कहलाता है, वो पौधा होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि कौन सा है, तो देखिए सदिश राशि बहुत सारे हैं, अलग अलग। अब ऑप्शन में क्या मिला था उस पर डिपेंड करेगा। देखो मैं कुछ के नाम लिख दे रहा हूँ, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, कुछ कुछ जो है ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या ऑप्शन में दिया है वो देखना होगा, उसके अनुसार आपका सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। व्हाट वाज द औरंगाबाद बीन रीनेम्ड एज। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो लगभग आप सब जान रहे होंगे, इसका नाम जो है छत्रपति संभाजी के नाम पर रखा गया है, संभाजी नगर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे क्या है, देखो कि वैशाख के महीने में किस धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। जो वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन, ये याद रखिएगा यहाँ पूर्णिमा जुड़ा हुआ है, पूर्णिमा के दिन किस धर्म का त्यौहार मनाते हैं। तो जब भी पूर्णिमा से जुड़ा हुआ त्यौहार हो तो आपको पता है हमारा हिंदू त्यौहार होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है कि जल किसके योग से बना है। व्हाट इज वाटर मेड अप ऑफ। जो जल है वो किसके किसके योग से बना है, तो जल देखो बना हुआ है सबसे पहले तो हाइड्रोजन, ठीक है, एवं ऑक्सीजन के संयोग से। क्या हो गया जवाब, तो ये हो गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह का जो गुरुत्वीय मान है वो देखो होता है आपका 9.8, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 9.8 जो है पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय मान होता है। चलो अगला सवाल क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल। तो देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, वो था शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे में जो है सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का पेपर बना रहे हैं, तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो ये देखो होता है आपका क्या, तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा, ठीक है, हो गया। चलो जी अगला सवाल है कि वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंट एयरफोर्स चीफ। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है, यह जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष का जो नाम है वो है देखो VR चौधरी, ठीक है, हो गया। अब इसी के साथ देखो आपका आज का एंड कर रहा है। अब यही क्वेश्चन लास्ट जो बच्चों द्वारा बताए गए थे।